अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बायस कोड नॉर्मल फॉर्म। जैसे कि हमने नॉर्मलाइजेशन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज़ उसको जाके वॉच कीजिएगा एंड देन आपको इस फॉर्म की समझ आएगी। तो बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। चाहिए कि हमारे पास BCNF फॉर्म है क्या। अगर मैं आपको बताऊं कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है या रिलेशनल डेटाबेस है, इसका इन्वेंटर EF कोड है जिसने इन्वेंट की है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। लेकिन ये जो BCNF फॉर्म है ये आपके पास बायस कोड डेवलपर है एक, उसने इन्वेंट की है विद द हेल्प ऑफ EF कोड, इसलिए इसका नाम BCNF रखा गया। ये तो कुछ इसकी हिस्ट्री होगी। अब देख लेते हैं ये काम कैसे करती है। BCNF जो है इस एडवांस वर्जन, ये एडवांस वर्जन है। सिंपल फॉर्म में अगर कहा जाए तो ये क्या है कि 3 नॉर्मल फॉर्म, जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है उसी का एडवांस वर्जन है एंड ऑफन इट इज ऑल्सो नोन एज द 3.5 नॉर्मल फॉर्म। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है। 3NF में हमारे पास क्या ड्रॉबैक आ रहा था कि इट डज नॉट रिमूव 100% डिपेंडेंसी, यानी कि ये जो है वो 100% रिडेंडेंसी को रिमूव नहीं कर रही थी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। लेकिन इसलिए फिर क्या किया गया है, BCNF को इंट्रोड्यूस कराया गया दैट 100% तो वो भी रिमूव नहीं करी, लेकिन वो क्या करिए इससे अच्छा इंप्रूवमेंट ला रही है, यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। जो BCNF है बेसिकली वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे एंड ऑल द कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशनशिप्स आर टेकन इनटू द कंसिडरेशंस। अब इसमें कैंडिडेट की का काफ़ी रोल है, ये हम एग्जाम्पल में करेंगे तो आपको क्लियर होगा। बेसिकली अगर आप इतना याद रख लो कि BCNF जो है वो एडवांस वर्जन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का और ये बेस करती है किस पे, फंक्शनल डिपेंडेंसी पे। इसको ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रिकर है ज़्यादा देन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म और इसमें कुछ एडिशनल कंस्ट्रेन लग जाते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ी स्ट्रिक हो जाती है, यानी कि इसमें हमारे पास और कंडीशंस ऐड हो जाती हैं। क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की कंडीशन हम चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा स्ट्रिकर वर्जन है, यानी कि इसमें और कंडीशंस भी ऐड हो जाती हैं जो हम डेटाबेस में चेक करते हैं। अगर बात की जाए इसकी हायरार्की की कि BCNF कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी डेटाबेस को BCNF फॉर्म में होना चाहिए, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म सेकंड, क्योंकि अगर आपकी डेटाबेस BCNF फॉर्म में है ना तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि वो थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। लेकिन अगर आपकी डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो वो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है। तो सबसे पहले टॉप पे BCNF एंड देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, टू फाइंड द हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इन एनी रिलेशन आर विद द फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो आप क्या करते हो, वी फर्स्ट नीड टू चेक वेदर द रिलेशन इज BCNF और नॉट। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि वो BCNF में है कि नहीं, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है अगर वो BCNF में होगी वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी डेटाबेस होगी, वो सेकंड एंड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होगी। उसके बाद वो कह रहा है कि इन रिलेशन आर, इफ रिलेशन आर इज फाउंड इन BCNF फॉर्म, तो ये क्या होगा, इट सिंपल मीन्स कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म और सेकंड एंड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है, जैसे कि यहाँ पे मुझसे हम समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके अगर हम रूल्स की बात करें तो जैसे कि हमारे पास BCNF है, उसके हमारे पास बेसिकली 2 रूल्स हैं। अगर वो 2 कंडीशन फुलफिल कर रही है आपकी डेटाबेस तो इट मीन्स कि आपकी डेटाबेस अब BCNF फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि इट शुड सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, यानी कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आपकी डेटाबेस होगी तो देन वो BCNF फॉर्म में आ सकती है। पहली कंडीशन ये हो गई। The second one is for any functional dependency, कोई भी functional dependency है, like A डिपेंड कर रहा है B पे, here A is a functional, मतलब A हमारे पास कैंडिडेट की है तो A should be either the super की। तो A हमारे पास, इसकी बेसिकली मैं सिंपल फॉर्म में बताऊँ ना तो वो कहता है कि BCNF में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी की लेफ्ट साइड है वो या तो कैंडिडेट की हो या तो सुपर की हो। ठीक है, या कैंडिडेट की हो या सुपर की हो। इन सिंपल वर्ड इट मीन्स दैट A cannot be a known prime attribute, B is गिवन एज अ प्राइम एट्रीब्यूट, बी प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता है लेकिन जो ए है वो शुड बी अ कैंडिडेट की या सुपर की होनी चाहिए। तो ये इसकी है दूसरी कंडीशन। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं तो उससे आप लोगों को ज्यादा होगा। चलें जी एग्जाम्पल पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉय का एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें क्या है, एम्प्लॉय की आईडी है, उसकी कंट्री है, उसका एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट टाइप एंड डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर है।
अब देखो यहाँ पे क्या है, इन द टेबल फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर एज फॉलो। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज देख लेते हैं। एक पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, एम्प्लॉय आईडी दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय कंट्री, यानी कि एम्प्लॉय आईडी से आप एम्प्लॉय कंट्री को फाइंड कर सकते हो। इसी तरह से आप एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट से ना एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट टाइप और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर फाइंड कर सकते हो। तो कैंडिडेट की हमारे इस टेबल में क्या है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी कैंडिडेट की है तो हम देखते हैं लेफ्ट साइड फंक्शनल डिपेंडेंसी की है, यस ये वैलिड है। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की लेफ्ट साइड कैंडिडेट की है, हाँ जी है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक ही टेबल में ये सारे डाटा आ रहे हैं, यानी कि एक ही टेबल में ये दोनों कैंडिडेट की आ रही हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड डिवाइडेड द टेबल इनटू द 3 सेक्शंस में हमें अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कॉलम बना लिया एम्प्लॉय कंट्री टेबल। इसमें क्या है, एम्प्लॉय की आईडी है और एम्प्लॉय की कंट्री है। एम्प्लॉय की आईडी क्या है, ये हमारे पास कैंडिडेट की है, तो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग जो इसकी लेफ्ट साइड है वो कैंडिडेट की ही है, तो ठीक है, ये होल्ड करिए BCNF की प्रॉपर्टी को। सेकेंड जो टेबल हमने बनाया है डिपार्टमेंट का टेबल, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैंडिडेट की है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कैंडिडेट की आ गई और राइट साइड पे आ गए डिपार्टमेंट टाइप और डिपार्टमेंट नंबर आ गया एम्प्लॉय का। ठीक है, तो ये भी होल्ड कर रही है BCNF की प्रॉपर्टी को। टेबल में डिवाइड किया वो ये है कि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अब देखो एम्प्लॉय आईडी भी एक कैंडिडेट की है और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी एक कैंडिडेट की है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड सिर्फ हमने चेक करनी है कि एम्प्लॉय आईडी कैंडिडेट की है कि नहीं, वो है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है अभी भी BCNF की प्रॉपर्टी जो है ये टेबल होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कैंडिडेट कीज जो है वो फर्स्ट टेबल हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, सेकंड टेबल के लिए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, और थर्ड टेबल के लिए देखो दोनों चीज़ें आ रही हैं, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी और एम्प्लॉय आईडी भी। लेकिन अगर हम सिर्फ लेफ्ट साइड पे देखें तो आ रही है कैंडिडेट की, तो इट्स गुड इनफ। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनाने के लिए वरी नहीं करना, क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनाने के लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं। जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑल्दो जो है वो कुछ बनी हुई आ रही होती हैं, बनी हुई अवेलेबल मतलब होती है उस टेबल से रिलेटेड, तो आपको उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन होंगी, बस आपने ये कंडीशन चेक कर लेनी है, ये कंडीशन देखिएगा कि जो लेफ्ट साइड है फंक्शनल डिपेंडेंसी की वो प्राइमरी वो कैंडिडेट की हो या सुपर की हो, ये कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है आपके डेटाबेस में, तो आपकी डेटाबेस क्या है वो अभी थर्ड BCNF फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, तो सिंपल अगर हम BCNF को देखें तो ये थर्ड वर्जन है, यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म का वर्जन है, एडवांस वर्जन है, थोड़ा स्ट्रिकर वर्जन है, और इसको 3.5 वर्जन भी कहा जाता है। और इसका नाम क्यों रखा गया ऐसा, क्योंकि इसे बायस कोड ने डेवलप किया था विद द हेल्प ऑफ EF कोड, इसलिए इसका नाम BCNF नॉर्मल फॉर्म रखा गया। ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर, होप सो आपको समझ आई होगी और BCNF का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंशाल्लाह फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें एंड शेयर इट विद योर फेलोज ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।